सर जय हिंद। जय। सर क्या हाल है? बढ़िया एकदम। सर 2022 का विधानसभा का चुनाव मैं समझता हूं कि मुहाने पे खड़ा है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश में दमखम से अपने काम में जुटी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है उनको क्यों लगता है कि योगी आदित्यनाथ रिपीट होंगे? किन मुद्दों पर बताइए सर। 4.5 साल जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था, गुंडाराज और भयमुक्त जो समाज को संदेश दिया है, उस आधार पे हम ये लोग चुनाव लड़ेंगे और पुनः रिपीट होंगे। सर विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि केंद्र सरकार ने जो किसान बिल वापस लिए हैं, जो 5 राज्यों में चुनाव आ गए, उन्हें लगा कि जो उपचुनाव में हमारी हार हुई है तो इस वजह से इन्होंने किसान बिल भी वापस ले लिए और राज्य सरकारों को उन्होंने ये भी बोल दिया है कि वो उनके जो केस हैं उनको कंसीडर कर लें। तो क्या केंद्र सरकार ने चुनाव के प्रभाव में बिल वापस लिए? नहीं, चुनाव के नहीं। केंद्र सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने जो किसानों की दुगनी आय के लिए जो योजना बनाई थी और उस योजना में कहीं ना कहीं विरोधी जो है किसानों को गुमराह किए रही और वो परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उस चीज़ को किसान समझ नहीं पाई और था वो सब किसानों के लिए, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा विवाद ना हो, इसलिए थोड़ा इस बिल को वापस लेना पड़ा। था वो किसानों का, या हम सही से उन्हें समझा नहीं पाए कि किसानों के इससे क्या लाभ हो सकता है। जब वो किसान हित में था तो वापस नहीं लेना चाहिए था और किसान हित में नहीं था तो उसे लागू नहीं करना चाहिए। नहीं, किसान हित में तो था, उसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर और देश के अंदर उसको राजनीतिक बना दिया था ना, उसमें पर वो आंदोलन था किसानों को, लेकिन कुछ लोग जो देश में अराजकता फैलाना चाहते उस बिल के आधार पे देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते थे। इस तरह की जो हमारे इंटेलिजेंस द्वारा जो रिपोर्ट प्राप्त हुई भारत सरकार को, इसलिए इस पर थोड़ा हम लोग बैक होते हैं। लेकिन समय तो बहुत लगा दिया, 750-800 आदमी मर गया वहाँ और 1 साल गुजर गई, लोग ठंडों में मर गए। ये काम पहले अगर हो जाता तो शायद इतनी मौतें भी नहीं होती और आपकी छवि भी बरकरार रहती। नहीं, आंदोलन में ये सब चीज़ें तो हो जाती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आंदोलन में तो ये क्षति भी होती है और लाभ भी होता है। सर ये बताइए, जो विकास को लेके मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि हमारे समय में यमुना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनवाया गया, मेट्रो ट्रेन चलवाई गई, कन्या विद्याधन, बहुत सारी योजनाएं थी उनकी। मैं समझता हूँ कि इटावा में जो लाइन सफारी उसी का एक हिस्सा है। ऐसे में उन्होंने विकास के नाम पे पब्लिक ने उनको वोट नहीं दिया। आपको क्यों लगता है कि विकास के नाम पे वोट आपको मिलेगा? नहीं, देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी ने जो भी उनके विकास काम है, विकास का तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत कराई है, एक्सप्रेस भी बन रही और जो चीज़ें हैं, उनको ये लगता है ना कि ये जो काम करवाए ये हमने अपने घर से पैसा दिया है, ये घर का पैसा नहीं है, ये सरकार का पैसा है। कुछ योजनाएं जो उनकी अधूरी पड़ी थी वो सरकार का पैसा होता है, सरकार उनको पूरा करा रही है और वो सब काम पूरे हो भी रहे हैं। जैसे 3-4 बहुत बड़ी एक्सप्रेस वे बनवाई हैं और रोड में तो 75 साल का जो रिकॉर्ड है, माननीय गडकरी जी ने जितने रोड बनवाए हैं वो तो ये अपने आप एक रिकॉर्ड है। तो ऐसा नहीं, विकास भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत विकास कराया है। जिला अध्यक्ष जी, बात अगर विकास की होती, जिस दौरान अखिलेश यादव जी की सरकार थी
और वो बुंदेलखंड में जाते थे। ये अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कबूल किया है, बिना पे बात कर रहा हूँ। उस दौरान लाखों की भीड़ होती थी बुंदेलखंड में, एक नहीं दो चुनाव, पार्लियामेंट चुनाव, असेंबली चुनाव, बुंदेलखंड से वो 0 रहे। मैं उसी मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। आपके शासनकाल में उनकी एक मैं ये कहूँगा कि उनकी एक क्षेत्रीय पार्टी है, आपकी राष्ट्रीय पार्टी है, 17 राज्यों में आपकी सरकार है। महंगाई को लेके, चाहे वो कड़वा तेल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, ठीक है, डीजल पेट्रोल के दाम विपक्ष कहता है कि चुनाव के प्रभाव में इन्होंने कम किए। अगर ये किए तो फिर कड़वा तेल सस्ता क्यों नहीं हुआ? बताइए जिला अध्यक्ष मिस्टर संजीव राजपूत जी। तो कड़वा तेल जो है, जो हम लोगों का यहाँ उसका जो कंज्यूम करती, वो तो हम लोग यहाँ से खुद पैदा करते हैं। तो आप कोई चीज़ है, कुछ चीज़ें महंगी, अब जैसे महंगाई की वो कह रहे, कहाँ महंगाई है? कड़वा तेल 80, 70, 80 था, 10-5 रुपये और बढ़ गया। वो जैसा प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा। कितने रुपए किलो है सर? कितने रुपए किलो है? नहीं, कड़वा तेल कुछ समय पर 80 रुपया 90 रुपया था, अब बढ़ के 100 से ऊपर निकल गया होगा। वो तो हमारी प्रोडक्शन के ऊपर है ना। सर 180 है सर, कड़वा तेल सर 180 है। आप सलोनी का लेने जाएंगे तो 180 का मिलेगा, 178 का सर। हम लोग खेती के 2 रुपए कम है 180 इसलिए सर वो 180 का है, 2 रुपए 178 का सलोनी का, कुछ चीजें सलोनी ब्रांड का मैं बता रहा हूँ। कुछ महंगी होती है, कुछ सस्ती भी होती है जी। तो महंगाई जो ये तो कड़वा तेल और इसकी तो बता रहे, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि महीने में हम 2 बार राशन दे रहे हैं और बहुत विषम। ये तो आप बताएंगे ना सर, आप संगठन के जिला अध्यक्ष हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैंने तो आपको सवाल किया है कि आप किस बिना पे दोबारा से योगी आदित्यनाथ जी को पावर में लाएंगे, या दोबारा कैसे पावर में लौटेंगे? हम तो पूछ रहे हैं ना आपसे सर, आप बताएंगे ना ये बात। योगी आदित्यनाथ को कानून व्यवस्था और गुंडे माफियाओं को से मुक्ति के आधार पे लेके आएंगे, कड़वे तेल के आधार पे कहीं कोई वोट नहीं देता। मतलब महंगाई से कोई सरोकार नहीं? अरे एक चीज महंगी होगी तो वो कोई महंगाई का मुद्दा नहीं है। आप सर बेरोजगारी भी तो है। नहीं, कहूँ बेरोजगारी नहीं है, सब रोजगार में लगे। योगी जी जितने योगी जी ने भर्ती की उतनी तो भर्ती कोई कर नहीं पाया। हाँ, एक बार में विपक्ष कहता है कि महंगाई और बेरोजगारी की बिना पे हम वापस आएंगे, हम सरकार में आएंगे, और आप कहते हो कि हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं है और महंगाई नहीं है। तो जो विपक्ष कहता है वो भी मैंने बताया, जो आप कह रहे हो वो भी मैंने बताया। कोई एक चीज महंगी होने से कोई महंगाई नहीं होती है। कोई एक चीज महंगी हो गई तो वो कोई समग्र महंगाई नहीं हो गई है। 1-2 चीजें महंगी हो गई तो वो कोई समग्र महंगाई नहीं है। अच्छा, विपक्ष के पास और है भी क्या? अरे विपक्ष तो आपकी कमियां ढूंढेगा ना, उसका तो काम ही कमी ढूंढना है सर। नहीं तो जो कोई विपक्ष बैठा ही इसीलिए होता है सर, विपक्ष होता ही इसीलिए, विपक्ष होता ही इसीलिए है कि सरकार में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको सरकार को बताए। विपक्ष तो इसीलिए होता है मेरी समझ से। आप बताइए क्या विपक्ष का काम है? नहीं, वो तो कमियां ढूंढे, लेकिन कमियां वो वैसी तो हों जो प्रमाणित हों। ऐसे तो कोई किसी पे कुछ भी कह दे, कोई प्रमाणित चीज थोड़ी है। अच्छा सर, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का लगभग 4.5 साल तो पूरे हो गए। 4.5 साल में इटावा में जो विकास कार्य हुए उनको आप बता दीजिएगा थोड़ा सा, जिससे कि पब्लिक को पता लगे। इटावा में विकास कार्य के लिए हमारी जो समस्या ये रही कि 2 साल तो कोरोना में लोग लगे रहे, और जितना हो सकता है तो उतना विकास। सवाल मेरा गलत तो नहीं है सर? नहीं, ठीक है, सवाल वाजिब है। हमने क्षेत्रीय रोडें जो है, रोडों का विकास का हमारा जो पहले से कुछ, जैसे लॉन्च सफारी शुरू हुई थी, फिर बीच में डिस्टर्ब हो गई लॉन्च सफारी को, हम लोगों ही ने पूरा करवाया, उसको खुलवाया, और रोड वगैरह है ये भी बनवाई। संजीव राजपूत जी, आपने चैनल के लिए जो समय दिया है, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। 30 सेकंड में आप देश के लिए, समाज के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे? नहीं, एक देश, राष्ट्र और समाज के लिए
हमारा केवल यही संदेश है कि देश में देश की समृद्धि के लिए और समाज में सुख शांति के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोबारा चुने। और इस बात का थोड़ा हम लोग आज वो है कि देश ने एक बहुत बड़े योद्धा को खो दिया है, जिसकी आज देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, माननीय CDS रावत जी को। थैंक यू सर।